चैनल पर सभी को राम राम। हम अध्ययन कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर ट्रांजिस्टर के बारे में। आज चलते हैं आगे ट्रांजिस्टर में। तो देखो ट्रांजिस्टर कौन सी युक्ति थी? ट्रांजिस्टर किसे बोला? जो दो पीएन जंक्शन डायोड से मिलके जो युक्ति बनती है उसे क्या बोला था हमने? ट्रांजिस्टर बोला था। फिर देखो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के थे, यूनिपोलर बाइपोलर। जो बाइपोलर था वो दो प्रकार का था, बीजेटी दो प्रकार का था, पीएनपी और एनपीएन। उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो ये है एनपीएन। तो देखो इसमें एनपीएन में तीन सिरे थे, दो अक्ष पर थी, तीन परत थी और दो जंक्शन थे। तो इसमें जो बाईं तरफ होता है उसे हमने बोला प्रदर्शित किया था ई से, बीच वाले भाग को बी से और इसको सी से। जो ई है वो एमीटर है, जो बेस होता है जो दोनों को मतलब आधार प्रदान करता है वो उसको बी बेस के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे आखिर में होता है उसे, जो दाईं तरफ होता है उसे कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबकी हमने पढ़ ली थी डोपिंग स्तर और इसका कार्य तथा जो इनका भाग होता है, किसका भाग बड़ा होता है किसका भाग बड़ा होता है। तो देखिए अब आगे चलते हैं कि जो इसमें क्या होता है कि जब पीएनपी डायोड किसे बोला था, एनपीएन डायोड किसे बोला था, तो दो पीएन जंक्शन के बीच में एक पतली लेयर को या उसको जो एक पतली लेयर को संपादित कर दिया जाए, उसको स्थान दे दिया जाए, तो कौन सा डायोड कहलाया था? अभी एनपीएन डायोड। और जब दो पी डायोडों के मध्य एक एन पतली लेयर को स्थान दे दिया जाए तो कौन सी कहलाई थी? पीएनपी कहलाई थी। तो हम इसमें देखिए कि एक एनपीएन था, दूसरा पीएनपी था। पहले थोड़ा इसमें चर्चा कर लेते हैं पीएनपी एनपीएन के बारे में कि सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो क्या होता है? एनपीएन। और इसका उपयोग किया जाता है कम। उपयोग तो किया जाता है लेकिन एनपीएन की तुलना में पीएनपी का कम उपयोग किया जाता है। अब देखिए एनपीएन का उपयोग ज्यादा क्यों किया जाता है, क्या रीजन होता है? कि जो एनपीएन होता है उसकी एक तो जो स्विचिंग युक्ति होती है, स्विचिंग प्रोसेस होती है, बहुत जल्दी होती है। उसका कारण क्या है? उसका रीजन ये है कि जो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। कि बहुता या मेजोरिटी? मेजोरिटी किसकी ज्यादा होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। और दूसरा आपका पीएनपी है। पीएनपी में जो मेजोरिटी होती है किसकी होती है? होल की। होल की मेजोरिटी। अब देखिए होता क्या है इससे कि हमने सुना है, अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे बाह्य कक्ष में होता है और जिसके कारण उसको आसानी से क्या किया जा सकता है? बाहरी कक्ष दूसरे परमाणु में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है बाहरी परमाणु जल्दी से जल्दी? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो क्या होता है? कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? अभी कम होता है। जिससे क्या होगा? इसको कम फोर्स से क्या किया जा सकता है? अभी विस्थापित किया जाता है। जबकि जो होल है, होल का जो द्रव्यमान होता है या जो मास होता है वो क्या होता है? अभी अधिक होता है। क्योंकि इसमें होल की क्या है? पीएनपी में अधिकता है, जबकि एनपीएन में अधिकता किसकी थी? मुक्त इलेक्ट्रॉन की थी। अब जिससे होगा क्या कि जो होल होते हैं, जो मास अधिक होने से क्या होता है कि इसके अंदर जो फोर्स लगेगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ज्यादा लगेगा। कार्य तो उतना ही करेगा, लेकिन अगर समान फोर्स अगर लगाएं दोनों के ऊपर तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको जल्दी जो उसकी प्रोसेस जल्दी होगी क्योंकि वो हल्का है। जबकि कार्य करने में जो पीएनपी है, जो वो होल है, वो कार्य उसमें देरी लगाएगा क्योंकि
उस पर ज्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, वो उतने फोर्स से कार्य नहीं करेगा। हाँ, ये जो होल है वो क्या करते हैं कि होल की जगह मतलब एक परमाणु है, जैसे ये परमाणु में मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त अवस्था में रहता है, जबकि होल क्या है, वो स्थिर रहते हैं, अंदर रहते हैं, उनको हम दूसरी जगह नहीं बैठ सकते। हाँ, उनकी जगह दूसरे परमाणु से जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जबकि होल प्रतिस्थापित नहीं होते हैं। इसलिए उस मतलब होल को प्रतिस्थापित करने के लिए ज्यादा मास की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इसलिए एनपीएन का क्या क्या प्रयोग किया जाता है, ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसकी स्विचिंग युक्ति भी क्या होती है, बहुत जल्दी एक्टिव होती है। स्विचिंग युक्ति उसी बोलते हैं, जल्दी जितनी ज्यादा प्रोसेस, जितनी जल्दी उसकी प्रोसेस हो, ज्यादा मतलब बैरियर टूट के जल्दी तो कार्य करना स्टार्ट हो जाता है। तो एनपीएन क्या होगा भाई, ज्यादा उपयोग होता है। क्यों, आपको रीजन बताना है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कम होता है और इनको कम फोर्स से ही क्या किया जा सकता है, भी आवेशित किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे। अब इसकी पढ़ते हैं प्रोसेस। देखो, इसको जोड़ दिया बैटरी के साथ। अब इसमें याद रखना भी कि दो पार्ट बनते हैं। एक तो होगा ये आपका, देखो कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमीटर, सॉरी ये कलेक्टर है और ये एमीटर। तो इसमें क्या होगा कि एक जो भाग होगा वो होगा एमीटर और बेस, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूं J1 के नाम से, या कोई भी नाम दे दो, J1 दे। उसके बाद में देखो एक पार्ट बनेगा ये, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें दो प्रोसेस होंगे। पहली बात तो पीएन जंक्शन कौन सा होता है, एनपीएन, जिसमें दो पी के एन के बीच में एक पी पतली लेयर स्थापित कर दी जाए, क्या होती है। अब देखिए कि जो एन होता है, एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये आप सभी को पता है। एन टाइप में बताओ तो इसके भाई उसमें ज्यादातर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो पी लेयर होती है, इसको मैं छोटी छोटी बना देता हूं, ये इसमें क्या है, होल, और फिर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको ई से डिनोट कर दिया। अब देखिए जो सबसे कम जो भाग होता है वो बेस का होता है, सबसे जो बड़ा भाग होता है वो कलेक्टर का होता है, और कलेक्टर से छोटा भाग होता है एमीटर का। सबसे जो ज्यादा डोपिंग रखी जाती है वो एमीटर में रखी जाती है, उसके बाद में कलेक्टर में रखी जाती है, और सबसे कम डोपिंग रखी जाती है बेस में। अब होगा क्या कि इसमें दो भाग बनते हैं, एक तो बनता है उसको बोलते हैं ईएफ, और एक को बोल देते हैं सीआर, मतलब ये शॉर्ट की है ईएफ, उसको बोलते हैं सीआर। मतलब जो यहां पे दो बाइस, ये दो मतलब पार्ट बने हैं, इन दोनों बाइसिंग में क्या होगा कि एक है वो फॉरवर्ड में कार्य करेगा, एक रिवर्स में काम करेगा। अब आपको वैसे तो कार्य प्रणाली पढ़ेंगे कैसे फॉरवर्ड वाइस में काम करता है, कैसे रिवर्स वाइस में काम करता है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कौन सा फॉरवर्ड वाइस में काम करता है, कौन सा रिवर्स वाइस में काम करता है। अब फॉरवर्ड वाइस कौन सा था, जिसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ा, फॉरवर्ड वाइस था। रिवर्स वाइस कौन सा था, जिसको नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया था, वो कौन सा था, भी रिवर्स वाइस। अब देखिए कि अगर आपको इतना याद रखना है कि जो ये ई है एमीटर, और ये कौन से वाइस में काम करेगा, फॉरवर्ड वाइस। इसको ऐसे बोलते हैं कि एमीटर और बेस का एक जंक्शन बना हुआ है, भी एक सर्किट बना हुआ है। तो जो एमीटर बेस है वो फॉरवर्ड वाइस में, एमीटर कौन से वाइस में, फॉरवर्ड में,
और जो कलेक्टर है वो कौन से बायस में, रिवर्स बायस में। तो इसको मतलब कलेक्टर और कलेक्टर के साथ क्या जुड़ा है, बेस। अब देखिए एक बात और बता देता हूं आपको कि ये कोई जरूरी नहीं है कि भी एमीटर है वो बेस के साथ ही जुड़ेगा, एमीटर है वो बी के साथ भी कार्य कर सकता है, एमीटर है वो कलेक्टर के साथ काम कर सकता है, बेस है वो कलेक्टर के साथ भी काम कर सकता है, एमीटर के साथ भी कार्य कर सकता है, कलेक्टर होता है वो बेस के साथ भी कार्य कर सकता है, एमीटर के साथ भी कार्य कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये बैटरी का जो सिरा है वो नेगेटिव है, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है। बैटरी सबको पता है बैटरी का क्या कार्य होता है, अभी बैटरी का क्या काम होता है, जब भी सर्किट में लोड जोड़ दिया जाए तो उसमें से क्या फ्लो होने स्टार्ट हो जाती है, करंट। और वो करंट फ्लो कौन कराता है, विद्युत वाहक। उस पर एक फोर्स लगता है, वो ईएमएफ क्या करता है, उसको करंट को ले जाने का काम करता है। तो मेनली जो बैटरी का काम क्या होता है, अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना, उस सर्किट में क्या चलाना, करंट चलाना। और वो कब चलेगी, जब उसके सिरों में क्या लगा होगा भाई, लोड। बिना लोड के उसमें से करंट फ्लो नहीं होगी। अब देखिए जो यहाँ पे किसकी दिखता है भी इलेक्ट्रॉन की, तो मैं इसको कौन सा सिरा मानता हूं, ऋणावेशित। यहां पे भी कौन सा है, ऋणावेशित, जबकि होल क्या होते हैं, धनावेशित। अब देखिए मैंने इसको फॉरवर्ड वाइज में क्यों बोला, क्योंकि देखो ये जो ये इतना बाइस इसका सर्किट है, जो नेगेटिव है किसके साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव के साथ। होल के पास क्या है, धनावेशित होते हैं होल के पास क्या है, धनावेशित है। तो यहाँ पे धनावेशित के साथ जुड़े हुए कौन से बाइस में काम कर रहा है, ये भी फॉरवर्ड। अब ये देखिए ये यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, किसके साथ जुड़े हैं, बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ। और यहाँ पे पॉजिटिव किसके साथ जुड़े हैं, नेगेटिव के साथ। तो ये कौन सा बाइस है, रिवर्स। अब इनकी प्रत्येक कार्य प्रणाली कैसे कार्य करते हैं, देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव जो है ये किसको आकर्षित करेंगे, भी होल को आकर्षित करेंगे। तो होल को आकर्षित करेंगे तो इनके में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, होल को आकर्षित करेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भी फ्लो होगा भी। क्योंकि देखो यहाँ पे किसके साथ जुड़े हैं, यहाँ पे जो पॉजिटिव के साथ जुड़े हैं, तो ये इनको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो जंक्शन, इस जंक्शन को मैं जे नाम दे देता हूं, ये J1 और ये Z, दो जंक्शन बनते हैं। और इन जंक्शन के पास क्या बनेगा, बैरियर बनेगा। इस जंक्शन के पास क्या बनेगा, बैरियर बनेगा। अब बैरियर अक्षयपर्त आप सब जानते हो कि जो अक्षयपर्त होती है वो क्या होती है कि फॉरवर्ड बाइस में छोटी होती है और रिवर्स बाइस में क्या होती है, बड़ी होती है। मतलब फॉरवर्ड बाइस में करंट फ्लो होता है और रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं होता। फॉरवर्ड बाइस बंद स्विच की तरह काम करता है, रिवर्स बाइस ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। अब देखिए कि इसमें जो सर्किट होता है वो कैसे कार्य करता है। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन आए, ये प्रतिकर्षित कर रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ये आकर्षित कर रहा था, ये क्या करेगा, आकर्षित कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर से चलने से रहे। अब इधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर ही चलेंगे, क्योंकि इधर प्रतिकर्षण हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। जिस तरफ आकर्षण लगेगा उस तरफ ये क्या होंगे, मूव करेंगे। तो देखिए जो इस बैरियर को तोड़ के ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, भी इस बेस में आ जाएंगे। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो बेस की जो डोपिंग होती है, बेस का जो क्षेत्र होता है छोटा होता है और उसकी डोपिंग भी क्या होती है, कम होती है। जिससे क्या होगा कि यहां पे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन थे और बेस की डोपिंग कम थी। यहां पे मैं मान लेता हूं जो होल थे वो 10 थे। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को तोड़ के इस बेस में जाएंगे। तो बेस में जाएंगे, यहाँ पे होल कितने थे, 10। लेकिन मान लो ये 100 इलेक्ट्रॉन इधर पार करके गए तो उन्होंने 10 होल की जगह ली, बाकी 90 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाकी 90 इलेक्ट्रॉन को जगह ही नहीं मिली।
अब उनको जगह नहीं मिली तो वो देखो वो कहां जाएंगे, क्यों ये तो केवल 10 को अपने अंदर मतलब पुनर्मिलन जिनको बोलते हैं पुनर्मिलन, जब होल इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाते हैं वो क्या बोलते हैं संयोजित या पुनर्मिलन। तो यहाँ पे 90 इलेक्ट्रॉन क्या रह गए, शेष रह गए। अब देखिए जो कलेक्टर था, अब इन 90 इलेक्ट्रॉन को जगह कौन देगा, ये कलेक्टर देगा, क्योंकि कलेक्टर को हमने बोला था जो होल जो बेस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन फ्लो करता है, कलेक्टर, कलेक्टर के अंदर फ्लो किया जाता है। तो जो ये 90 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे भी, होल जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर का जो क्षेत्र होता है बड़ा रखा जाता है और इसमें क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब देखिए इसमें धारा कैसे फ्लो होती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ये चले, अब बेस से इलेक्ट्रॉन चले ये, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन चले एमीटर में उसको किस नाम से जाना जाता है, एमीटर धारा, किस नाम से जाना जाता है भी, एमीटर धारा। दूसरा देखिए कि बेस से जो बेस पॉजिटिव था यहां पे पॉजिटिव है, धारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इसके कारण धारा चलेगी, तो इस धारा को किस नाम से जाना गया, बेस धारा। किस नाम से जाना गया, बेस धारा के नाम से। अब देखिए कि जो ये धारा चली है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या चलती है अभी, विपरीत चलती है, मतलब जो धारा चलेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो एमीटर करंट चलेगी वो क्या कैसे चलेगी, ऐसे फ्लो करेगी। और बेस में जो करंट चलेगी वो कैसे फ्लो करेगी, वो फ्लो करेगी ऐसे। और ये 22 कौन से 22 में काम करेगा, फॉरवर्ड। अब देखिए अब दूसरे सर्किट में आते हैं। इसमें क्या होता है कि यहां पे तो कोई इलेक्ट्रॉन आ गए इससे निकल के, अब देखो कि जो ये इलेक्ट्रॉन है अधिकतर यहां पे कौन से है, धनावेशित है, तो ये इनको क्या कर लेगा अभी, आकर्षित करेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, आकर्षित करेगा, बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। लेकिन ये कौन से किसके साथ जुड़ा हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव जो एन टाइप है उसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके नेगेटिव से या ई के साथ जुड़ा हुआ है, एन के साथ जुड़ा है। एन क्या है, ऋणात्मक है, तो ये कौन सा बाइस हो जाता है, रिवर्स बाइस। कौन सा बाइस हो गया, रिवर्स बाइस। और इसके कारण इसमें करंट फ्लो होगी, जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस दिशा में। अब देखिए यहां से बेस इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे, तो बेस इलेक्ट्रॉन चलेंगे वो चलेंगे इस तरफ। अब देखो यहां पे जो कलेक्टर में जो करंट चली, इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट चली उसे किस नाम से जाना जाता है, कलेक्टर करंट। किस नाम से जाना जाता है, कलेक्टर करंट के नाम से। और यहां पे जो बेस जो धारा चल रही है उसे किस नाम से जानेंगे, बेस धारा। ये तो इलेक्ट्रॉन फ्लो थे, करंट कौन सी दिशा में चलेगी, इसके विपरीत दिशा में, ये चलेगी इसके अंदर कलेक्टर में, और ये चलेगी इसके अंदर बेस। जो ये 22 होगा कौन से 22 में काम करेगा, रिवर्स 22 में। आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि 2 22 है, कौन सा फॉरवर्ड 22 में काम करेगा, कौन सा रिवर्स 22 में। फिर देखो इसके अंदर आती है बाइसिंग। इसके अंदर 2-3 बाइसिंग होती है। एक बाइसिंग को नाम से जाना जाता है एक्टिव बाइस, दूसरा जाना जाता है कट ऑफ, और तीसरा होता है संतृप्त। ये 3 बाइसिंग की अवस्था है। तो देखो ये जो बाइसिंग जो आपका एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है, कौन सा है, एनपीएन की बात करें तो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है जो एक्टिव बाइस जो काम करता है वो कौन सी बाइस में काम करता है, एक्टिव बाइस में। तो जो एक्टिव बाइस में जो काम करेगा
तो इसमें आपका जो बाइस बनेगा वो एक तो बनेगा फॉरवर्ड बाइस, इसको हम बोल देते हैं फॉरवर्ड बाइस में कौन सा J1 दो, ये J1, और Z2 है, ये है Z2, और Z2 कौन से बाइस में उसका काम करेगा, रिवर्स बाइस। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है कि क्वेश्चन आ जाता है एक्टिव बाइस है, एक्टिव बाइस में फॉरवर्ड बाइस जो आपका जो मान लो एक बाइस है, मान लो एमीटर कलेक्टर बाइस, इसका दूसरा नाम और बोल देता हूँ, एक और बता देता हूँ, इसको नाम से जाना जाता है एमीटर और बेस, एमीटर फॉरवर्ड बेस, ठीक है ना। और ये दूसरा होता है कलेक्टर बेस, ये तो एमीटर बेस और ये कलेक्टर बेस, और ये इसको किस बेस में ये कौन सा बेस में होगा, रिवर्स बाइस, ठीक है ना। इसको किस नाम से, एमीटर बाइस, एमीटर बेस, और इसको कलेक्टर बेस। तो जो एमीटर बेस है, अगर आपको पूछे एमीटर बेस कौन सी अवस्था में काम करता है, कट ऑफ एक्टिव बाइस में, तो फॉरवर्ड बाइस में। और जो आपका दूसरा बाइस है आपका कलेक्टर बेस, और कलेक्टर बेस को रिवर्स बाइस में काम करता है। दूसरा आ जाता है कट ऑफ, कट ऑफ को नाम जाना जाता है ओपन में, ओपन की तरह, मतलब एक स्विच है वो ओपन अवस्था में। तो जब आपका दोनों कट ऑफ अवस्था में हो, मतलब कौन सा जो एमीटर बेस है और कलेक्टर बेस है, ये दोनों कौन सी अवस्था में हो, कट ऑफ अवस्था में, तो किसकी तरह काम करेंगे, तो दोनों है वो काम करेंगे रिवर्स बाइस की तरह। इसकी तरह काम करेंगे रिवर्स बाइस की तरह। और तीसरी अवस्था है संतृप्त अवस्था। कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि ऑफ का मतलब स्टार्ट कर दिया, इसको कट ऑफ कट ऑन के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑन कर दिया, ऑन करने का मतलब इसका मतलब ओपन। तीसरा है संतृप्त। संतृप्त के अंदर मतलब ये दोनों फॉरवर्ड बाइस में काम करेंगे। जो आपका एमीटर बेस है और कलेक्टर बेस है, दोनों किस में काम करेंगे, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है भाई, कौन सी अवस्था में, फॉरवर्ड, और ये भी फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखिए ये इतनी बात कार्य प्रणाली पूरी सभी को समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन का करंट फ्लो हो गया, इसमें फॉरवर्ड बाइस हो गया, रिवर्स बाइस हो गया। रिवर्स बाइस में करंट चलती है, आपको पता है, लीकेज करंट चलती है। तो ये भी इसकी कार्य प्रणाली थी। अब देखो एक बात और कि आपको बोल दिया जाए कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को टेस्ट किया जाए कि कैसा पता चले कि ये फॉरवर्ड बाइस है, ये इसका रिवर्स बाइस है। तो वो जांच की जाती है ओम मीटर से। किससे जांच की जाती है अभी, ओम मीटर से। तो देखिए ये आपका बेस है, ये एमीटर और ये कलेक्टर। तो देखो ये कौन सा आपका ट्रांजिस्टर बोले, ये है आपका एनपीएन। तो यहाँ पे एन पी और ये एन। अब देखो इसमें क्या करते हैं, दो सिरों पे यहाँ पे ओम मीटर जोड़ दें, एक तो बेस पे और एक जोड़ देते हैं यहाँ, और एक जोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए ये एन है और ये
P है, ये P है और ये N है। तो देखो कौन सी बाइस में जुड़ा हुआ है, ये फॉरवर्ड बाइस में। नेगेटिव नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ। और एक डायग्राम और बना दो। तो इसको भी किससे जोड़ दोगे, ओम मीटर। सिर्फ आप समझने के लिए बता रहा हूं आपको। और इसको जोड़ दिया अपन ने पॉजिटिव के साथ, इसको नेगेटिव के साथ। अब देखिए ये फॉरवर्ड बाइस में काम कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ। इसमें क्या होगा, जो फॉरवर्ड बाइस में होगा, फॉरवर्ड बाइस में होगा उसका ओम मीटर है, तो प्रतिरोध क्या बताएगा अभी, कम बताएगा। और इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप इसको आपको अलग अलग दोनों तरीकों से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ओम मीटर भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी ओम मीटर लगाना पड़ेगा, और रिवर्स बाइस में भी ओम मीटर लगाना पड़ेगा। तो जिसमें प्रतिरोध कम आएगा, इसमें प्रतिरोध कम आ रहा है, तो ये आपका फॉरवर्ड बाइस है। जिसमें प्रतिरोध ज्यादा आ रहा है तो वो कौन सा है, रिवर्स बाइस में। अब देखो प्रतिरोध पे और बात कर लेता हूँ एक एनपीएन में, कि एनपीएन में अगर आपको पूछ ले कि प्रतिरोध जो अपन ने जंक्शन पढ़े थे, एक तो पढ़ा था अपन ने कलेक्टर एमीटर बेस और एक कलेक्टर बेस। तो आपको ये पूछ ले भी किसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो रिवर्स बाइस में ये काम करता है, रिवर्स बाइस में ये काम करता है। तो प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा अभी, कलेक्टर जो आपका कलेक्टर बेस है उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर आपको ये पूछ ले कि अक्षय परत किसकी बड़ी होती है, तो ये तो बात है प्रतिरोध की। और अक्षय परत, ये कलेक्टर बेस, ये एमीटर बेस। तो अक्षय परत भी किसकी भी ज्यादा बड़ी होगी, जो रिवर्स वाइस में काम करेगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, उसका क्या होगा भी, अक्षय परत भी क्या होगी, बड़ी बनेगी। तो इसमें से धारा फ्लो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ये इतनी बात भी आपको याद रखना। और ऐसे इसकी जांच की जाती है, जिसमें कम प्रतिरोध होता है फॉरवर्ड वाइस, प्रतिरोध ज्यादा होता है और रिवर्स वाइस में काम करता है। तो आपको दोनों तरीके से यहाँ पे 2 मीटर लगाने पड़ेंगे, ओम मीटर, ठीक है भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। और एनपीएन और पीएनपी की लगभग संरचना बराबर ही होती है। अभी आप मैंने एनपीएन ही बताया आपको, क्योंकि एनपीएन है वो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, आप याद रखना। इसकी कार्यप्रणाली याद रखना, पीएनपी की आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना एनपीएन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी स्विचिंग जो प्रणाली है वो ज्यादा जल्दी प्रचालित होती है, और क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बहुत जरूरत होती है, और जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या किया जा सकता है, कम बल पे ही फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ये इतनी बात याद रखना है। कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, गुड बाय। कितना मिनट